बच्चों वेलकम बैक अगेन। ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में समझ चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक इसका सॉल्व एग्जाम्पल भी मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन उसका सॉल्यूशन अलग है, इसका सॉल्यूशन अलग है। तो दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके जरूर देखिएगा। ओके, फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब जो भी इसमें टर्म रिक्वायर्ड है उसको हम फाइंड आउट करेंगे या तो प्रूफ करेंगे। देखिए क्या बोला गया इसमें, इफ एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल। अब ये अक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका मेजर लेस देन 90 डिग्री रहता है। ध्यान में रखिएगा, अक्यूट एंगल वो होते हैं जिसका मेजर लेस देन 90 डिग्री रहेगा। तो यहां देखिए ए और बी अक्यूट एंगल है, दोनों का मेजर लेस देन 90 डिग्री रहेगा। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। cos A और cos B की वैल्यू इक्वल है करके बोला गया है, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल A और B जो अक्यूट एंगल है ना, दोनों इक्वल मेजर के हैं। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए जब भी cos और cos या sin ट्रिग्नोमेट्री मेंशन यहाँ किया है तो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसे कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना चुका हूं ACB या तो ABC। अब इसमें 90 डिग्री कौन सा लेंगे हम? A और B को छोड़ के, क्योंकि A और B कौन सा है? अक्यूट एंगल है, उसका मेजर लेस देन 90 है। तो A और B को 90 मेंशन नहीं करना है, हमें थर्ड एंगल C जो है उसे 90 लेना है। ठीक है, तो एंगल C कितना होगा? 90 डिग्री। ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें कि C 90 डिग्री है। अब यह गिवन क्या लिखते हैं, देखिए एज क्या दिया है, cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। दोनों एंगल अलग अलग है, A और एंगल B। ओके, हम दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए cos ऑफ A क्या होगा? cos A यहां देखिए लिखते हैं हम, cos A इज इक्वल टू क्या होता है? cos A इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और बेस कितना है? बेस है A के लिए AC। ठीक है, एंगल A की बात करें हम, एंगल A में बेस AC होगा और हाइपोटेनस AB हो जाएगा। तो AC अपॉन AB इसका वैल्यू आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम cos B भी निकाल लेते हैं। cos ऑफ B, cos B क्या होगा? फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट एंगल चेंज हो चुका है, यहाँ एंगल B। मतलब इस एंगल की बात करें, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज अगेन AB। हाइपोटेनस इज AB। अब इस दोनों की वैल्यू जो है ना, इस गिवन में हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो cos A कितना है? cos A हमारा AC अपॉन AB, या लिखेंगे cos A की वैल्यू AC अपॉन AB। ठीक है, इज इक्वल टू cos B क्या है हमारे पास? cos B है BC अपॉन AB, या लिखेंगे हम BC अपॉन AB। ठीक है, अब जब दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू साइन है, या तो दो फ्रैक्शन जब इक्वल रहते हैं, अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सिंगल है और इक्वल है, जैसे कि यहाँ इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को चेक करते, दोनों में ए बी है तो दोनों कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाते, रहेगा क्या? ए सी इज इक्वल टू बी सी रह जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या मिला है? ए सी और बी सी जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, दोनों इक्वल आ चुकी है। ठीक है, ए सी और बी सी। अब ए सी देखते कहा, यह है ए सी और ये बी सी। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल है ये। अब थोड़ा रिकॉल करते हैं क्लास 9। किसी भी ट्रायंगल की जब दो साइड्स इक्वल रहती है तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाता है। अब यह राइट ट्रायंगल है तो ये आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे हम AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल यहां मेंशन करना जरूरी है। And by the property of isosceles triangle, we know that if two sides are equal, their opposite angles are equal. Angle opposite to equal sides are equal. ये है property of isosceles triangle की। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हम प्रूफ कर चुके हैं कि isosceles triangle है। उसके बाद क्या लिखेंगे? This implies, okay, इसके opposite एंगल जो रहेंगे, साइड BC का अपोजिट एंगल A और AC का B हो जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया हमारा, और यही हमें रिक्वायर्ड टर्म था। ठीक है, या लिखना मत भूलिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस
ट्रायंगल यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। कितना आसान इसका सॉल्यूशन था। होप सो बच्चों समझ में आ चुका हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। ओके, इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। ओके, फिगर एज इट इज रहने देते ताकि ये फिगर हो सकता है इस क्वेश्चन में भी आपको उसका यूज करना पड़े। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? इफ कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट। कॉट थीटा की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में दी है 7/8। उसका यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है। अब इसमें क्या दिया देखिए, साइन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, वैसे ही कॉस के फॉर्म में यहाँ डिनोमिनेटर दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, पहले फिर से ठीक से ओरिजिनल ट्रायंगल कर देते हैं इसे। ठीक है, मान लेते हैं इस दोनों में से कोई भी एक एंगल थीटा कंसीडर कर लीजिए। मान लेते हैं एंगल ए क्या है, थीटा। आप इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे वाला लोगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब एंगल थीटा ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा के फॉर्म में कॉट की वैल्यू दी है। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब देखिए बच्चों, कॉट थीटा फिगर के नीचे ये मेंशन कर लीजिएगा, कॉट ऑफ थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टैन थीटा का अपोजिट। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? टैन का अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यह वैल्यूज क्या दिए? 7/8। तो बेस कितना होगा, या लिख लेते हैं 7/8 वैल्यू। तो बेस कितना हो जाएगा थीटा के लिए? 7। ओके, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 8। अब पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, पाइथागोरस से क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2। क्लियर? तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, चलिए लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। बी सी कितना है? 8। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 9 प्लस 4 13। ओके, 10 प्लस 1 11। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया आपका? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 113। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, तो ए बी आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, अब तीनों साइड हमारे पास है। अब देखते हैं टर्म्स जो इन्वॉल्व है जिसे इवैल्यूएट करना है। इसमें साइन और कॉस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसी साइड में हम फाइंड करेंगे, सेपरेटली कर सकते हैं आप। इसको यहाँ सॉल्व कीजिए राइट साइड में, या तो फिर लेफ्ट साइड में भी स्पेस होगी, या तो फिगर के नीचे ही इसे आप सॉल्व कर लीजिए जो जो टर्म हमें इसमें रिक्वायर्ड है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? साइन थीटा। चलिए इस फिगर से साइन ऑफ थीटा क्या होगा? साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर थीटा की बात करें, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस रूट ऑफ 113 है। 8 अपॉन रूट ऑफ 113। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बाद बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ? 7। हाइपोटेनस तो रूट ऑफ 113 है, या लिख लेंगे हम 7 अपॉन रूट ऑफ 113। तो क्या किया हमने? साइन थीटा कॉस थीटा रिक्वायर्ड टर्म थे, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए जरा। इसको इक्वल टू लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको हमें इक्वल टू लिखना है। ओके, दिस इज इक्वल टू। यहां देखिए बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किस फॉर्म में है? ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। कम से कम ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, और दूसरा टर्म क्या है? साइन थीटा। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ साइंस का स्क्वायर लिखना, थीटा का स्क्वायर नहीं लिखना है आपको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज अच्छे से समझना है। तो इस न्यूमरेटर का आंसर ये आ गया हमारा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? फिर से सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये भी क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इस दो ब्रैकेट को सॉल्व करके इस फॉर्म में ला लिए। अब हमें करना क्या है, सिंगल साइन और कॉस के फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल साइन और कॉस की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए बच्चों, साइन थीटा है हमारे पास 8 अपॉन रूट ऑफ 113, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 वैसे ही रखिए आप, ठीक है, इसे बाय 1 पहले ही लिख लेता हूं, क्यों लिखेंगे अभी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में, इसलिए भी इसे भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 8 अपॉन रूट ऑफ 113, ठीक है, और होल स्क्वायर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहां भी 1 बाय 1 के फॉर्म में से लिखेंगे हम डिनोमिनेटर को और माइनस साइन देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज नथिंग बट 7 अपॉन रूट ऑफ 113 और होल स्क्वायर लिखना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में इसे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ले लिया जाएगा। 1 बाय 1 वैसे ही रखना है आपको, 1 बाय 1 वैसे ही रखना है, माइनस 8 स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, और रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ अंदर में जो टर्म है वो ही रह जाएगा या डिनोमिनेटर में। वैसे ही यहां भी 1 बाय 1 लिखेंगे, माइनस 7 स्क्वायर कितना होगा 49 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां न्यूमरेटर में भी दो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी दो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है। ये देखिए दो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है, 1 को हमने 1 बाय 1 लिखा फ्रैक्शन के फॉर्म में ताकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप देखिए, अब यहां इक्वल टू हमने लिख लिया है, होल फ्रैक्शन भी पहले लिख लीजिए। इस न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, ये दो फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, 113 इंटू 1 कितना होगा 113, माइनस साइन है माइनस लिख लिया हमने, 1 इंटू 64 कितना होगा 64 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 113 इंटू 1 113 होगा। उसके बाद अब इस डिनोमिनेटर में जो दो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो 113 इंटू 1 कितना होगा 113 माइनस 1 इंटू 49 कितना होगा 49 इटसेल्फ डिवाइडेड बाय 113, ठीक है। अब इस होल फ्रैक्शन में यहां देखिए दो टर्म आगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, यहां भी दो टर्म आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप में इसे अच्छे से ध्यान में रखिए, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रहेगा क्या, सिर्फ ये टर्म रहेगा डिवाइडेड बाय ये टर्म रहेगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 49, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 49 और इसका आंसर कितना आएगा 113 माइनस 49 इज 64, ठीक है 64। तो ये जो टर्म्स जिसे इवैल्यूएट करना था हमें, उसका फाइनल आंसर हमारा आ चुका है 49 अपॉन 64। देखिए बच्चों इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, अब कॉट थीटा कितना है आपके पास 7/8, कॉट थीटा कितना है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा कैसे लिखेंगे हम, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में जो 7/8 है ना उसका भी होल स्क्वायर ले लीजिए, ये देगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। 7 स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन 8 स्क्वायर इज 64। तो देखिए क्या पता चल रहा है, ये जो टर्म्स यहां दिया था ब्रैकेट के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसका जो आंसर हमारा 49 अपॉन 64 आया है और कॉट स्क्वायर का भी आंसर हमारा 49 अपॉन 64 आया है, तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन जाती है। प्रूफ के फॉर्म में भी इसे पूछा जा सकता है। अगर इस सारे क्वेश्चन को हटा दिया जाए, सिर्फ इतना लिखेंगे दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस होल टर्म इज इक्वल टू दिस होल टर्म, तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन जाती है, ध्यान में रखिएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आपका कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। जब हम एक्सरसाइज 8.3 लेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, PYQs, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करने वाले। आगे आने वाले वीडियोस आपको मिस नहीं करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिलहाल तो इसके ऊपर फोकस करते हैं कि इस पे रिलेटेड और से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो हमें पता है tan इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, कॉट की वैल्यू अगर ये आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर ये है, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 64 अपॉन 49। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर
वैल्यू आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप सो बच्चों कि आज के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपको समझ में आ चुके होंगे। लिखकर प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।